बेहोशी की वजह कुछ भी हो सकती है। मिर्गी का दौरा, ज्यादा गर्मी से चक्कर आने या किसी और वजह से। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? भीड़ जमा करेंगे? तेज खुशबू वाली चीज सूंघने को देंगे? दांतों के दरमियान चम्मच डालेंगे? फौरन पानी पिलाने की कोशिश करेंगे? इनमें से कोई भी तरीका दुरुस्त नहीं है। ऐसा करने से आप मरीज को और भी परेशानी में डाल सकते हैं। हमें किसी बेहोश शख्स के फौरी इलाज के लिए रिकवरी पोजीशन को जानना जरूरी है। बेहोश या नीम बेहोश शख्स के लिए रिकवरी पोजीशन एक महफूज हालत है। यही है आज का हमारा मौजू। रिकवरी पोजीशन के 7 मराहिल हैं। 7 स्टेप्स टू द रिकवरी पोजीशन। आज हम मिर्गी के मरीज की मिसाल के साथ मरीज को रिकवरी पोजीशन में लाना सीखेंगे। सबसे पहले भीड़ को ये कहकर हटा दें कि मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मरीज की मजमूई हालत जांच करें। चेक, मरीज बेहोश है, सांस ले रहा है और कोई जानलेवा खतरा तो नहीं है, तो इसे फौरन रिकवरी पोजीशन में रखना चाहिए। मरीज के इर्द गिर्द की जगह साफ करें। ऐसी तमाम चीजों को वहां से हटा दें जिनसे मरीज को दुश्वारी हो सकती है या चोट पहुंच सकती है। मरीज को रिकवरी पोजीशन में लाने के 7 मराहिल पर ध्यान दें। पहला मरहला, मरीज के बाएं जानिब घुटनों के बल बैठ जाएं। दूसरा मरहला, मरीज के बाएं बाजू को इसके जिस्म से 90 डिग्री के जाविये पर रखें। इस तरह हथेली ऊपर की तरफ हो। तीसरा मरहला, मरीज की दूसरी हथेली को इस तरह पकड़ें और बाजू मोड़कर हथेली के पीछे का हिस्सा इसके बाएं गाल पर रखें। चौथा मरहला, दाएं घुटने को इस तरह मोड़ें। पांचवा मरहला, मरीज को अपनी तरफ घुमाकर करवट दें। ये बहुत आसानी से हो जाएगा। छठा मरहला, पांव को जमीन पर इस तरह रखें कि घुटना जमीन पर टिक जाए और जिस्म को सहारा दे। इस सूरत में ऊपर वाला हाथ सर को सहारा देगा। सातवां और आखिरी मरहला, मरीज की गर्दन को थोड़ा पीछे मोड़ें। अगर वो कई करेगा तो कई मुंह से बाहर निकल जाएगी और सांस की नली में दाखिल होने का कोई खतरा नहीं होगा। इस पोजीशन में सांस लेने में भी आसानी होती है। इस तरह रिकवरी पोजीशन में लाने के फौरन बाद एम्बुलेंस या करीबी डॉक्टर को बुलाएं। एम्बुलेंस के आने तक मरीज के पास रहें और जांच करते रहें कि वो सांस ले रहा है या नहीं। रिकवरी पोजीशन में मरीज को आमतौर पर बाएं करवट रखा जाता है क्योंकि ये पोजीशन साइंसी तौर पर महफूज और दुरुस्त है। लेकिन मरीज को बाएं जानिब अगर चोट लगी है तो इसे बताए गए 7 मराहिल पर अमल करके दाएं करवट भी लिटाया जा सकता है। अगर रीढ़ की हड्डी में चोट लगने का कोई इम्कान है तो मरीज की पोजीशन बिल्कुल न बदलें और बगैर किसी ताखीर के फौरी तौर पर एम्बुलेंस और तिब्बी इमदाद के लिए कॉल करें। याद रखें, फर्स्ट एड का मतलब फौरी मदद करने के लिए है। इन बातों को समझने के बाद एक बार और देखते हैं कि मरीज को रिकवरी पोजीशन में लाने के 7 मराहिल क्या हैं। मरीज के बाएं जानिब घुटनों के बल बैठ जाएं। मरीज के बाएं बाजू को इसके जिस्म से 90 डिग्री के जाविये पर रखें। हथेली ऊपर की तरफ हो। दूसरे हाथ को इस तरह पकड़ें और बाजू को मोड़कर हथेली के पिछले हिस्से को मरीज के बाएं गाल पर रखें। दाएं घुटने को मोड़ें। मरीज को अपनी ओर घुमाएं। पाँव को जमीन पर इस तरह रखें कि घुटना जमीन पर टिक जाए। थोड़ी ऊपर उठाएं ताकि सर थोड़ा पीछे हो जाए। अब आपके लिए काम, अपने एक दोस्त को लें और इनके साथ रिकवरी पोजीशन में लाने की मशक करें। 7 मराहिल के इस पूरे अमल को बार बार दोहराएं जिससे आपको महारत हासिल हो जाए।
अगर मुमकिन हो तो वीडियो बनाएं और हमारे साथ शेयर करें। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद सीखें, महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें।